हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। अब मैं थोड़ी सी गाइडेंस देती हूँ जितनी यूनिवर्स ने मुझे दी है। तो अब मेरा आज का क्वेश्चन है कि डिवाइन कौन है, परमात्मा कौन है, रब कौन है, यूनिवर्स कौन है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करती हूँ कि जब ये धरती बनी उससे पहले हमारी आदि शक्ति, हमारी माँ त्रिपुरा सुंदरी, सब कुछ एक था। लेकिन उनकी क्रिएटिविटी से आगे ब्रह्मा विष्णु महेश बने। उसके बाद शिव ने सप्तऋषि के साथ मिलकर सृष्टि की रचना की, हमारी अर्थ की। हमारी अकेली अर्थ नहीं, बहुत सारी अर्थ हैं, बहुत सारी गैलेक्सी हैं, बहुत सारी आकाश गंगा हैं, आकाशां आकाश, पतालां पताल, बहुत सारे आकाश हैं। उनमें से हम भी एक हैं, हमारी भी धरती एक है। तो जो परमपिता परमात्मा का अंश है, आदि शक्ति का, माँ त्रिपुरा सुंदरी का अंश है, हम में भी वही है। हर एक इंसान में जो जो आत्माएं इस धरती पर हैं, चाहे वो कीड़ा है, पतंगा है, पेड़ है, पक्षी है, जानवर है, इंसान है, हम सब एक हैं। जो हमारे अंदर लौ है, जो हमें जीवित रखती है, उसी को परमात्मा कहते हैं। कण कण में परमात्मा, कण कण में हमारी अदृश्य शक्तियाँ, हमारी आदि शक्ति हमारी रेखी में समाई हुई है। हमारी ब्रह्मांडी ऊर्जा कण कण में समाई हुई है, उस कण को ही परमात्मा कहते हैं। क्योंकि अब तो साइंटिस्ट ने भी ये सिद्ध कर दिया कि अणु है, अणु में परमात्मा है। हमारे ग्रंथों में तो शुरू में ये चीज़ें लिखी हुई है। साइंस तो का बहुत लेट है ग्रंथों से, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो नए ज़माने के बच्चों को साइंस के हिसाब से चीज़ें समझ आती है। लेकिन परमपिता परमात्मा कण कण में बसा हुआ है। लेकिन हम एक दूसरे के साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं कि सामने वाला कोई और है, वो भी उसी परमात्मा का स्वरूप है, डिवाइन का स्वरूप है। जब किसी आत्मा की अवेकनिंग होती है तो उससे पहले ये चीज़ें उसको समझ में नहीं आती। जब हमारी आत्मा सोई होती है, हम 3D में रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी बंगला, इन चीज़ों में, मटेरियल वर्ल्ड में फंसे होते हैं, मैट्रिक्स में फंसे होते हैं। जब किसी भी पर्सन की अवेकनिंग होती है तो वो मैट्रिक्स से निकल जाता है, ऊपर उठ जाता है। मूलाधार चक्र से उसकी ऊर्जा ऊपर उठती है। नंबर 1 का हमारा मूलाधार चक्र है। इसीलिए जब हम साधना करने बैठते हैं तो सबसे पहले हमने मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाना होता है। वो दुनियादारी का चक्कर होता है, अर्थ का चक्कर होता है, रुपया पैसा धन दौलत, इन चीज़ों का चक्कर होता है। जब हमारी ऊर्जा ऊपर उठती है, हम अपनी साधना करते हैं तो इन चीज़ों से पार चले जाते हैं। हाँ, चाहिए हमें, ये नहीं है कि हम उन चीज़ों से दूर जाना है। जैसे पुराने ज़माने में जंगलों में साधु संत जाके भक्ति करते थे, 20-20 साल 25-25 साल गुफा में बैठे रहते थे। अब वो ज़माना नहीं है। अब यूनिवर्स ने बहुत एक अच्छा हमें ऑप्शन दिया है कि घरों में बैठकर ही आप परमपिता परमात्मा को पा सकते हो। देखो कितना इजी कर दिया है। हम सोचते हैं कलयुग है, लेकिन कलयुग में हमें गिफ्ट भी तो मिले हैं ना। तो पहले कितनी मतलब मुश्किल थी भक्ति करनी, अपने परिवार को, बच्चों को छोड़ना पड़ता था, कोई आसान नहीं था। हालांकि परमपिता परमात्मा ताकत देते हैं। जब इंसान भक्ति में लीन हो जाता है, डिवाइन के साथ लीन होता है, तो ऑटोमेटिकली ताकत आती है, डिटैचमेंट हो जाती है। तो अब तो हमें ऑप्शन है कि हम अपने परिवार में रह के उस परमपिता परमात्मा से मिल सकते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि लोक में रहकर हम परलोक से जुड़ जाते हैं। 3rd डिमेंशन से हम 4th में चले जाते हैं। और गुरबाणी में भी लिखा है 4था पद। जब हम 4थे पद में पैर रखते हैं ना, तो हमारा हम मन शांत हो जाता है। शांत कैसे होता है? परमपिता परमात्मा के नाम से, डिवाइन के नाम से, क्योंकि डिवाइन हमारे अंदर है। जो डिवाइन हमारे अंदर बैठा है, गुफा में बैठा है, जब हम उससे मिलना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हम शांत हो जाते हैं। क्योंकि मन जीते जग जीत। जब हमने अपना मन ही जीत लिया तो दुनियादारी की कोई भी चीज़ें हमारे ऊपर असर नहीं करती। हालांकि ये इतनी जल्दी नहीं होती, टाइम लगता है। लेकिन हम आस्ते 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 यूनिवर्स के तरीके होते हैं, किसी न किसी तरीके से वो एक 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 करके हम सबको डिटैच कर देते हैं। जैसे हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी लगा लो।
हमें उस इंसान से इतनी अटैचमेंट होती है कि एक पल भी ऐसे लगता है कि उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हम खुद ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। लेकिन सबसे पहले यूनिवर्स हमें उस पर्सन से डिटैच करते हैं। वो हमारी ट्रेनिंग होती है, बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग होती है कि देखते हैं कि ये डिटैच होते हैं कि नहीं। होना बहुत मुश्किल है, रोना धोना सैडनेस सब कुछ चलता है इस जर्नी में, क्योंकि ये जर्नी कोई आसान जर्नी नहीं है, बहुत पेनफुल जर्नी है, दर्द की जर्नी है। पहले उस सोल को जन्म से ही बहुत पेन दिया जाता है। पेन देने का भी एक कारण होता है, जैसे सोने को आग में जलाया जाता है, वैसी हमारी ट्विन फ्लेम की हालत होती है। हमें शुरू से ही पेन दिया जाता है। पेन देने का ही कारण यही होता है कि हमारी जो आत्मा है उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। और एक बात बताना चाहती हूँ कि इस 3D लाइफ में, कलयुग में, जितना आपको दर्द मिलेगा ना, आप उतने स्ट्रांग हो जाओगे। क्योंकि एक तरफ दर्द मिलता है, दूसरी तरफ यूनिवर्स का सहारा मिलता है, परमात्मा का डिवाइन का सहारा मिलता है, जो कण कण में समाया है। उसी को डिवाइन कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। दुख भी वही देता है और दुख सहने की हिम्मत भी उसी से मिलती है। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, जब किसी सोल को इस दुनिया में दर्द मिलना शुरू हो जाए तो ये सोच लेना कि आप परमपिता परमात्मा के नज़दीक होना शुरू हो गए। आपके लिए रास्ता खोल दिया परमपिता परमात्मा ने कि बच्चे आओ, अपने कर्म काटो और अपने असली घर जाओ। तो ये एक तरीका है, लेकिन हमारा ट्विन फ्लेम का तरीका काफ़ी टफ है। हालांकि मुश्किलें तो सभी को आती हैं। आप 1 TV पर देखो, जिन जिन लोगों की सोल अवेकनिंग हुई है, क्योंकि 1 TV पर जो अदब मान है ना, मुझे वो बच्चा बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उसका काम है जो जागी हुई आत्मा है उनकी रोशनी को फैलाना। मैंने उसको बोला भी था अपनी पॉडकास्ट में, क्योंकि ये दूसरों का ज्ञान फैलाते फैलाते ना उसके अंदर भी ऐसे लगता है कि जैसे वो भी परमात्मा के साथ जुड़ रहा है। कभी कभी वो बातें सुनता सुनता आंखें उसकी बंद हो जाती है, जैसे वो लीन हो जाता है। लोगों के लिए वो सिंपल सा इंसान है, लेकिन उसकी अवेकनिंग भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसके आसपास प्योर सोल जाती है, अवेकन सोल जाती है। इसका बहुत बड़ा कारण है। तो मैं इसको थैंक्स करती हूँ कि कितने लोगों की अवेकनिंग उसने सामने लाई है। और जब एक इंसान सामने आता है तो कम से कम 100-200 इंसान उसके साथ जुड़ जाते हैं, उनकी भी अवेकनिंग हुई होती है। जो लोग, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट हमारे अवेकनिंग के हैं, उन्हीं लोगों के सामने जाते हैं जिनको इनकी ज़रूरत है। ये यूनिवर्स का एक तरीका है। कोई भी वीडियो हमारे सामने ऐसे नहीं आ जाती ज्ञान की। यूनिवर्स की अदृश्य शक्तियों को पल पल हमारी खबर होती है, डिवाइन को, परमात्मा को, कि इस बच्चे को अब कौन सी वीडियो भेजनी है, क्योंकि उस वीडियो के द्वारा उसको ज्ञान मिलना होता है। जैसे मेरी ड्यूटी है, जो सोल जो अटकी हुई है, चाहे वो ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है, सोलमेट है, उनको पुश करना मेरी ड्यूटी है। जितना मेरे पास ज्ञान है उतना मैं दे देती हूँ। किसी को अरदास चाहिए, अरदास दे देती हूँ। किसी को गाइडेंस चाहिए टैरो कार्ड रीडिंग की, वो दे देती हूँ। किसी को किसी और के पास जाना है, अपने सर के पास भेज देती हूँ। किसी को हीलिंग का कोर्स करना है, मैम के पास भेज देती हूँ। मतलब स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें चलती हैं। हमारे साथ भी ऐसे होता था। इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक पर बात की कि डिवाइन क्या होता है, क्योंकि डिवाइन ही हमें चलाते हैं। हमारे कण कण में अदृश्य शक्तियाँ हैं, अणु अणु में अदृश्य शक्तियाँ हैं। जितनी शक्ति अणु में है उतनी हमारे अंदर है। वही बाहर भी परमपिता परमात्मा है, अंदर भी परमपिता परमात्मा है। इसीलिए हर को मैं बोलती हूँ कि किसी का निंदा ना करो, चुगली ना करो, बुरा सोचो ना, बुरा करो ना, प्रकृति के साथ जुड़ो, सेल्फ लव करो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करो, तो बैलेंस में रहो। आसपास की जो सोल है, किसी को पेन नहीं देना, दर्द नहीं देना, किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करना, बोलना नहीं है। अगर आप ये चीज़ें सभी फॉलो करोगे तो आप जो परमपिता परमात्मा आपके आसपास है, डिवाइन आसपास है, कण कण में है, आप उसमें समा जाओगे। तो आप और वो जहाँ से आए थे वहाँ से एक हो जाओगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।